चलो आगे देखो। ठीक, हम सब पढ़ रहे थे तरंग प्रकाशिकी। क्या पढ़ रहे थे? तरंग प्रकाशिकी, वेव ऑप्टिक्स। हम लोगों ने पढ़ा हाइगेंस का द्वितीयक तरंग सिद्धांत तक पढ़ चुके थे ना। आज हम लोग पढ़ेंगे हाइगेंस के तरंग सिद्धांत से अपवर्तन की व्याख्या। जो प्रकाश के अपवर्तन का नियम है उसकी हम लोग क्या करेंगे? व्याख्या करेंगे कि प्रकाश के तरंग सिद्धांत से यानी हाइगेंस के तरंग सिद्धांत से अपवर्तन के नियमों कैसे व्याख्या की जाती है। ध्यान रहे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर में। ध्यान रहे, अपवर्तन और परावर्तन दोनों इंपॉर्टेंट है। चलो देखो ध्यान से। ठीक, तो ये बताओ प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम होते हैं? 2 नियम होते हैं। ठीक, प्रकाश के अपवर्तन, पहले हम लोग समझते हैं अपवर्तन किसे कहते हैं। जब कोई प्रकाश किसी एक माध्यम दूसरे माध्यम में जाती है तो क्या होती है? वह अपने मार्ग से विचलित हो जाती है। प्रकाश की घटना हम लोग कहते क्या है? प्रकाश का अपवर्तन। फिर से, जब कोई प्रकाश की किरण एक माध्यम दूसरे माध्यम में जाती है तो वह अपने मार्ग से क्या होती है? विचलित हो जाती है। तो प्रकाश का अपने मार्ग से विचलित होने की घटना हम लोग कहते क्या है? प्रकाश का अपवर्तन। अगर कोई प्रकाश की किरण विरल माध्यम सघन माध्यम में जाती है तो वह अविलंब की ओर झुक जाती है, और वही प्रकाश किरण अगर सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है तो अविलंब से क्या होती है? वही प्रकाश किरण विलंब से दूर हट जाती है। ये हम लोगों ने सीखा था, लेकिन हम लोग यहाँ पढ़ेंगे हाइगेंस के तरंग सिद्धांत से अपवर्तन के नियम की व्याख्या कैसे की जाती है। तो अपवर्तन के होते हैं 2 नियम। पहला नियम होता है आपतित किरण, अपवर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर खींचा गया विलंब। तीनों क्या होते हैं? एक ही तल में यानी एक ही प्लेन में यानी एक ही बिंदु पर होते हैं। ये पहला नियम है। आपतित किरण, अपवर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर खींचा गया विलंब तीनों एक ही प्लेन चाहे कहो, चाहे तल कहो, चाहे बिंदु कहो, तीनों एक ही बिंदु पर या तल पर क्या होते हैं? स्थित होते हैं। दूसरा नियम था किन्हीं 2 माध्यमों के लिए आपतन कोण की जा साइन आई, अपवर्तन कोण की जा साइन आर का अनुपात क्या होता है? नियत होता है। यानी साइन आई बटे साइन आर और क्या था वहां पर? नियत, कांस्टेंट था। तो इन दोनों नियमों को हम लोग व्याख्या करेंगे, यानी यहाँ पर हाइगेंस के तरंग सिद्धांत से हम लोग उसकी उत्पत्ति करते हैं, कैसे वहां पर वो आया था। ठीक, अब यहां देखो, तो हम लोगों ने सीखा था स्नेल के नियम में साइन आई बटे साइन आर बराबर क्या होता है? नियत। क्या होता है? नियत। यह पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक 1n2, या इसे हम लोग कहते हैं n2/n1। ठीक, ए क्या है? n क्या है? माध्यम का अपवर्तनांक। सी क्या है? सी क्या है? प्रकाश की चाल। यहां पर वेग है। ठीक, तरंग का वेग। अब आगे समझो। इसको प्रूव करते हैं। देखो सर, इसमें आपको कुछ पढ़ना नहीं है, बस मेन है डायग्राम। क्या है? डायग्राम। डायग्राम समझ लोगे, पूरा कर लोगे, और बहुत ध्यान समझोगे तो समझ में आएगा। चलो ध्यान से चलो। अब सबका ध्यान 10-15 मिनट इधर होना चाहिए। ये है कोई अपवर्तक पृष्ठ। क्या है जी? अपवर्तक पृष्ठ। चलो, इसको हम मान ले रहे हैं यम डैश, यम डैश। इस सिद्धांत में पूरा डायग्राम में पूरा बातें छिपी हुई हैं, और डायग्राम को विस्तार समझना फिर बाद में कहोगे आया समझ नहीं। ये कोई अपवर्तक पृष्ठ। अपवर्तक पृष्ठ पर क्या आएंगी? वहां पर किरणें आ रही थी, यहां पर आएंगे प्रकाश तरंगे, क्योंकि हाइगेंस सिद्धांत में हम लोग किसका नाम लेते हैं? न्यूटन में कण का, हाइगेंस में तरंग का। यहां पर हम लोग किरण ना बोल क्या बोलेंगे? तरंग बोलेंगे। तो कोई अपवर्तक पृष्ठ है। एक चीज हम लिखते हुए चल रहे हैं। यह है कोई अपवर्तक पृष्ठ। अपवर्तक पृष्ठ। अपवर्तक पृष्ठ कहने मतलब है
इसके ऊपर और नीचे दोनों तरफ कलाई नहीं किया गया है, दोनों तरफ पेंट नहीं किया गया है। दोनों माध्यमों से क्या हो सकती है, तरंगों का विचलन हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहां देखो, मान लो ये जो मीडियम है, इस मीडियम का अपवर्तनांक हमने मान लिया n1 है। कितना है, n1 है। और इस मीडियम का अपवर्तनांक कितना है, n2 है। इस मीडियम में जो तरंग का वेग है, इस मीडियम में जो तरंग का वेग है उसको हमने मान लिया v1 है। कितना है, v1। और इस मीडियम में तरंग का वेग कितना है, v2 है। ठीक, इस माध्यम में पदार्थ का अपवर्तनांक कितना मान लिया, या इस माध्यम का अपवर्तनांक कितना मान लिया मैंने, n1। इसे कितना मान लिया, n2। इस माध्यम में जो तरंग है उसका वेग कितना है, v1। इसका वेग कितना है, इस माध्यम में जो उसका वेग कितना है, v2 है। ठीक, ए में माध्यम मार रहा हूं, एक माध्यम एक है, आराम आराम से। ए है मीडियम एक, फर्स्ट। ए है माध्यम दो, ये क्या है, माध्यम दो। पहले वाले माध्यम हम लोग नाम दे रहे हैं, पहला वाला माध्यम है वायु का। किसका माध्यम है, वायु का। पहला वाला माध्यम हम लोग मान ले रहे हैं ये वायु माध्यम है, वायु का। और दूसरा वाला माध्यम हम लोग मान रहे हैं सघन माध्यम है। कैसा है, सघन माध्यम। ठीक, चलो दो माध्यम हुए, पहला वाला माध्यम वायु, दूसरा माध्यम क्या है, सघन का। अब देखो यार, तो अपवर्तन के नियम में एक किरण आ रही थी, लेकिन यहां पर जब हम लोग तरंग की बात करेंगे तो कम से कम दो किरणों को लाना ही पड़ेगा। और उन्हें किरण नहीं बोलेंगे, दो तरंग बोलेंगे। चलो मान लो पहली तरंग आई ऐसे, ये आई। दूसरी तरंग आई ऐसे, ठीक, ये तरंगे आई। इसको हम लोग कर रहे हैं, ये वाली है पहली तरंग, ये है तरंग नंबर एक, ये है तरंग नंबर दो। ठीक, इसका नाम क्या है, तरंग। इसको हम लोग क्या बोलेंगे, तरंग। ये वेव आ रही है। ठीक, ये दोनों तरंगे आकर के इस अपवर्तक पृष्ठ से क्या हुई, टकराती हैं। ये दोनों तरंगे आ रही हैं और इस अपवर्तक पृष्ठ से क्या हुई, टकराई। और ध्यान रहे, क्योंकि हमने बताया था अगर कोई प्रकाश की तरंग अनंत से आ रही है तो अनंत से आती हुई किसी प्रकाश तरंग का जो मार्ग होता है, वह जो तरंगे आती हैं, मतलब इन दोनों तरंगों से जो तरंगाग्र बनेगा वह तरंगाग्र होगा समतल। कैसे होगा, समतल। अगर कोई तरंग बहुत अधिक लंबी दूरी तय कर लेती है, उसके द्वारा जो वेव फ्रंट बनता है, तरंगाग्र का निर्माण होता है, वह होता है समतल। कहते थे समतल। यानी यहां से जो तरंग आ रही होगी, यहां से अनंत से जो तरंगे आ रही होगी, दो तरंग आई तो अनंत से जो तरंग आगे आ रही होगी वह होगी समतल। कैसे होगी, समतल। हम एज्यूम कर रहे हैं, मतलब है समझो। ठीक, ये मार्कर है, मार्कर के ऐसे ऐसे ऐसी तरंगे आ रही होंगी, ऐसे ऐसे। क्यों, हमने बोला था अगर बिंदु है, अगर कोई बिंदु होता है तो बिंदु से जो तरंगे निकलती हैं वो होती गोलाकार। कैसे होती है, तरंगाग्र होती तीन प्रकार की। अगर किसी बिंदु से तरंगे निकल रही होंगी, जो तरंगाग्र का निर्माण होता है वह होता है पहले छोटा, फिर बड़ा, फिर बड़ा, फिर बड़ा, फिर बड़ा बनता हुआ चला जाएगा। तालाब में हमने पत्थर फेंक दिया, पहले वहां बिंदु था, फिर बड़ा बना, फिर और बड़ा, और बड़ा, और बड़ा, कैसे बना वहां पर, गोलाकार। गोलाकार तरंगाग्र बनता हुआ तालाब किनारे तक क्या हुआ, पहुंच गया। लेकिन वही एक रेखा है, वही एक स्लिट है, तो स्लिट से जो तरंगे निकलेंगी उससे निकलेंगे बेलनाकर। कैसे निकलेंगी, बेलनाकर। और पहले क्या होगा, पहले यहां रहेगी छोटी, फिर क्या करेगी। तुम लोग देखोगे, बहुत सारी मूवी देखते होगे, जब लोग आवाज बोलते हैं ना, पहले क्या रहेगी, वो तरंग छोटी रहेगी, फिर क्या हो जाएगी, और बड़ी हो जाएगी, फिर लास्ट में और बड़ी हो जाएगी। यह समझो। तुम लोग देखते हो जब घर पर क्या होते हैं, रामायण रामचरितमानस पाठ होते हैं, जो लोग मशीन रखे होते हैं, अगर तेज बोल देते क्या होता है, क्या है, इको जो उसका बेस होता है क्या होता है, एक तरंग ही है एक प्रकार का, उसका बेस बढ़ जाता है और आराम से बोला सुन के तरंग क्या होता है, लुप लुप करता रहेगा, लेकिन आराम से धीरे धीरे होगा, बेप करेगा। जब तरंग क्या करेंगे, गति, जो तरंग हो रहा है उसमें गति हो रही है और आराम गति करेंगी, और तेज चिल्ला दिए तो बहुत तेज तरंग गति करेगा। तो ये मैटर यहां पर होता है। ठीक,
तो यहां पर तरंगे कहां जा रही है? अनंत जा रही है, क्योंकि तरंगे अनंत जा रही, इसलिए क्या होंगी? वो समतल होंगी। और कैसे आएंगी? ये आएंगे जिस प्रकार से बिंदुओं से निकला गोलाकार बढ़ता चला गया, इस लिटवा से रेखों से निकला बेलनाकार वो बढ़ता हुआ चला गया, उसी प्रकार जो अनंत से आएंगी वह आएंगी समतल के रूप में, यानी ऐसे ऐसे करते हुए आएंगे आराम से, ऐसे ऐसे। ठीक, ये तरंगे आ रहे हैं, ये तरंग थी, इसको हम लोग क्या बोलेंगे? तरंग नहीं, ये क्या आ रही है? वेव फ्रंट यानी तरंगाग्र क्या रहेगी जी? ये है तरंगाग्र। तो मान लो अनंत से कोई तरंगाग्र आई इस बिंदु पर, ये बिंदु में मान लिया ए, ये बताओ ए वाली दूरी ज्यादा होगी कि ए वाली दूरी ज्यादा होगी? ए वाली दूरी क्या होगी? ज्यादा होगी। ए वाली दूरी क्या होगी? कम होगी। तुमको दिख भी रहा है, ठीक, ये दूरी ज्यादा, दूरी क्या होगी? कम होगी। मान लो कोई तरंग ऐसे आ रही है, मैं चित्र को जो बना सही नहीं बना रहा हूं, ऐसे आएगी, चलो ठीक, ये तरंग कोई तरंगाग्र कोई आ रही है ऐसे ऐसे, ये तरंगाग्र आई ए बी आई, जो तरंगाग्र ऐसे कंपन करती हुई आ रही है, जो तरंगाग्र ऐसे कंपन करती हुई आ रही है, उसको हम लोग बोलते हैं समतल तरंगाग्र। ये कौन तरंगाग्र है? ये है समतल, एक चीज लिख रहा हूं मैं, ये है समतल तरंगाग्र, समतल समतल तरंगाग्र, ठीक, ये है समतल तरंगाग्र। ये तरंग, ये दोनों तरंगे आई, ये किस रूप का धारण करेंगे? कौन सा रूप धारण करेंगे तरंगे? ये कैसे कंपन करते हुए आएंगी? ये तरंगे समतल तरंगाग्र के रूप में कंपन करते हुए आई, यहां पर बिंदु पर क्या हुई? टकराई, यहां टकराई। ये कौन तरंगाग्र बना? यहां पर समतल तरंगाग्र बना। एक बात ध्यान सुनना, क्योंकि इसमें पूरा थ्योरी नहीं लिखना है, पूरा जो अपवर्तन व्याख्या है ना, पूरा डायग्राम आधारित है। डायग्राम समझ में आ गया, पूरा पौधा समझ में आ गया। ध्यान रहे, बात को ध्यान रखना। फैन चलाओ ऊपर से, ऊपर फैन चलाओ, ऊपर वाला, ठीक, तो समझो पहले। ये तरंग आई, अब यहां देखो, क्योंकि हम लोग पढ़े अपवर्तन और प्रकाश किरण एक मीडियम दूसरे मीडियम में जा रही है, तो यहां पर क्या होगा? हमको खींचना पड़ेगा एक अभिलंब। क्या खींचना पड़ेगा? एक अभिलंब। तो हमने एक अभिलंब खींच दिया, ये अभिलंब है। यहां भी मैंने क्या खींच दिया? एक अभिलंब खींच दिया। चलो, हमने अभिलंब खींच दिया अभी, ठीक। अब बताओ, प्रकाश की किरण आ रही थी वायु से, प्रकाश किरण आ रही थी विरल माध्यम से। अगर प्रकाश किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में जा रही है, वायु मतलब कौन माध्यम है? विरल माध्यम, ये है विरल माध्यम। तो जब प्रकाश किरण किसी विरल माध्यम सघन माध्यम में जाती है तो क्या होती है? वह अभिलंब की ओर झुक जाती है। तो यह प्रकाश किरण ऐसे जाने के बजाय इस अभिलंब की ओर क्या हो जाएगी? थोड़ा सा झुक जाएगी। सही गलत है? सही है। एक इधर की ओर झुक गई, थोड़ा सीधे न जाने के बजाय क्या हो जी? थोड़ा इसकी ओर झुक गई, ऐसे। चलो ठीक, ये अभिलंब को झुकी। उसी प्रकार से ए वाली जो तरंग है, ए वाली जो तरंग है, दो तरंग नंबर 2, यह भी विरल से कहां जा रही है? सघन में। जब यह भी विरल सघन में जाएगी, यह भी अभिलंब की ओर क्या होगी? झुकेगी। यह भी अभिलंब की ओर क्या हो गई? झुक गई, झुक गई, झुक गई। अब देखो, एक तरंग आई, हो क्या रहा है यहां पर? बहुत ही मेन है, अब समझने वाली बात। जो यहां तरंग ये दोनों आई, दूसरे माध्यम में गई, ये अभिलंब की ओर झुकी, अभी अभिलंब की ओर झुकी। अब यहां ध्यान समझो, तो इन दोनों से जो तरंगाग्र बन रहा है, तरंगाग्र कौन बन रहा है? ए बी। कौन बन रहा है? ए बी। तो जितने समय में यह तरंगाग्र बी से माले पॉइंट है सी, क्या है जी? सी। जितने समय में यह जो तरंग है बी से सी तक पहुंचेगी,
उतने ही समय में मान लो यह जो तरंग आ रही है, यह तरंग ए से मान लो बी तक पहुंचेगी। क्यों? प्रॉब्लम क्या है? दोनों का माध्यम अलग अलग है, दोनों का मीडियम क्या है? अलग अलग है। मीडियम अलग होने से यहां पर जो मीडियम है विरल है, यहां पर मीडियम क्या है? सघन है। तो इस मीडियम में जो तरंग की वेग होगी, तो जो तरंग का वेग होगा, वेग ज्यादा होगा, लेकिन ये मीडियम क्या है? सघन है। यहां पर वेग क्या हो जाएगा? घट जाएगा। ठीक। तो प्रकाश का तुम लोग जानते भी होंगे, जो प्रकाश का वेग होता है वह विरल माध्यम में सबसे तेज होता है, और सघन में क्या होता है? ठोस में कम होता है, वायु में क्या होता है? ज्यादा होता है। ठीक। तो यहां पर क्योंकि ये माध्यम विरल है, यहां पर तरंग का वेग यानी स्पीड ज्यादा होगा, लेकिन जब तरंग किस में जाएगी? सघन में जाएगी, उसका स्पीड क्या होगा? घटेगा। उसका स्पीड क्या होगा? उसका वेग क्या होगा? घटेगा। चाहे ब्लास्टिक हो चाहे वेग का, कोई दिक्कत नहीं है। आया समझो? मतलब हमारे कहने का मतलब क्या है? जितने समय में जो तरंग आ रही है दो वाली, जितने समय वह बी से सी तक पहुंचेगी, तरंग नंबर 1 उतने ही समय में ए से कहां तक पहुंचेगी? डी तक पहुंचेगी। इनसे तरंग आ रहे दो ठो, इनसे बने तरंगाग्र। इस तरंगाग्र का नाम है आपतित तरंगाग्र। क्या नाम जी? इसका नाम दे रहे हैं हम आपतित तरंगाग्र। क्या लिख रहे हैं? ऊपर लिख रहे हैं हम। चलो, इसका नाम है, इधर लिख रहा हूं मैं, आपतित। इसका नाम है आपतित तरंगाग्र। आपतित तरंगाग्र। ठीक। ये आपतित तरंगाग्र ए भी हुई। ठीक। अब हुआ क्या? क्योंकि ये विरल माध्यम है, यहां पर तरंग का वेग होगा वह ज्यादा होगा। इस सघन माध्यम में यहां पर तरंग का वेग क्या होगा? कम होगा। बात सही है? अब वहां पर होगा क्या? अगर हम इस सी से डी को मिलाएं, या क्या दो, बहुत सारे किताब में यहां दिया गया है, ए को बिंदुमान करके यहां कितना लिया है? आर्क, चाप लिया हुआ है, और चाप को ऐसे काट करके इस पॉइंट को मिला दिया है, ए से डी को मिला दिया है। तो तुम यहां से भी इसको क्या करो? मिला दो, ऐसे मिला दो। ठीक। मैंने सी से किसको मिला दिया? डी को। सी से डी को मिलाओगे तो ये जो तरंगाग्र बनेगा, एक तरंगाग्र हुआ ए बी, इसको हमने क्या नाम दिया? आपतित तरंगाग्र। एक तरंगाग्र हुआ सी डी, इसको हम लोग आपतित नहीं बोलेंगे, क्योंकि जहां पर हो रहा है अपवर्तक पृष्ठ पर, आपतन बिंदु पर कह सकते हो, इसको हम लोग बोलेंगे अपवर्तित तरंगाग्र। क्या है? ये है अपवर्तित। अपवर्तित, ये है अपवर्तित तरंगाग्र। ये है अपवर्तित तरंगाग्र। ठीक। तो एक मिला हुआ आपतित तरंगाग्र ए बी, दूसरा मिला हुआ अपवर्तित तरंगाग्र सी डी। अब इन दोनों बिंदुओं पर हो क्या रहा है? अब समझने वाली बात यहीं पर है। हमारे पास मिले 4 पॉइंट। कितने पॉइंट मिले थे? 4 पॉइंट। तुम बताओ यहां पर हो क्या रहा है? जो तरंग ए आई, तरंग नंबर 1 जो आ रही है, मान लो ऐसे रिफ्लेक्ट हुई, और ध्यान रखना तरंग और तरंगाग्र के बीच में ए तरंग है, और जो ए बी सी डी है वो तरंगाग्र है। तरंग और तरंगाग्र के बीच में हमेशा ध्यान रखना 90 डिग्री कोण बनता है। कितना बनता है? 90 डिग्री कोण बनता है। तरंग और तरंगाग्र के बीच में हमेशा 90 डिग्री कोण बनेगा, क्योंकि यह प्रकाश की किरण, यह तरंग आई, और आने के बाद हम लोग जानते हैं जो तरंगे आती है वह विलंब से जो कोण बनाती है उसको हम लोग कहते हैं आपतन कोण। क्या बोलते हैं? इंसिडेंट एंगल। आपतन कोण, आपतन कोण दिखाते हैं आई से। किसे दिखाते हैं? आई से। आपतन कोण को हम लोग दिखाते हैं आई से, इंसिडेंट एंगल। ठीक। क्योंकि आपतन कोण परावर्तन कोण क्या होता है? बराबर होता है। ठीक। मान धीरे माध्यम में गए, यहां से किरणें क्या हो रही? परावर्तित हो रही है, तरंगे परावर्तित हो रही हैं, एक और कोण होगा आर, रिफ्लेक्टेड एंगल आर। ये है आपतन कोण इंसिडेंट एंगल, ये है परावर्तन कोण आर। ऐसे इधर बनेगा। ये अभिलंब है हमारा। क्या है? ये भी अभिलंब है, ये भी अभिलंब है बिंदु ए के लिए, और ये अभिलंब है बिंदु सी के लिए। ये भी अभिलंब है बिंदु सी के लिए। तो यहां पर अभिलंब
ये कौन किरण है? आपतित किरण। कौन किरण जी? ये आपतित तरंग बोल दो। आपतित तरंग और अभिलंब के बीच बने कोण हम लोग कहते क्या है? आपतन कोण क्या बोलते हैं? और ये क्या है? अपवर्तित किरण और अभिलंब के बीच बने कोण हम लोग कहते क्या है? अपवर्तन कोण। बात समझ में आ रहा है? ये चीज हुआ। उसी प्रकार से अभिलंब और आपतित तरंग किरण बोलो, इसके बीच कोण बने, कौन कौन होगा? आई। अपवर्तित हुई ये वाली, तो कौन कौन होगा? आर। इतना बात समझ में आया? फिर समझाएं। यहां तक किसी कोई डाउट? फिर से बार देखो। मतलब अनंत से दो तरंगे आ रही हैं, किसी अपवर्तक पिस्पट करा रही हैं। तो जब अनंत से प्रकाश तरंगे आती हैं तो एक समतल तरंगात का निर्माण करती हैं। मतलब जो तरंगे अनंत से आ रही होंगी वो एक समतल तरंगात के रूप में आ रही होंगी, ऐसे ऐसे आ रही होंगी, ऐसे ऐसे। हमने तालाब में पत्थर फेंका तो उससे कौन तरंगाक बनेगा? गोलाकार। कौन बनेगा? गोलाकार। उसी प्रकार से मान लो जो तरंगे अनंत से आ रही है वह समतल तरंगाक के रूप में इस अपवर्तक पृष्ठ पर क्या होंगी? आपतित होंगी। तो ऐसे आती रहेंगे, ऐसे 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 करके आती रहेंगी। बिंदु ए पर टकराई। यहां पर ए बी एक क्या? समतल तरंगाग्र बना, समतल तरंगाग्र। हमने क्या किया? इस पॉइंट ए पर एक अभिलंब खींच दिया। ठीक, अब इस पॉइंट पर मैंने क्या किया? सी पर भी क्या किया? एक अभिलंब खींच दिया। और हम लोग जानते हैं आपतन कोण, यह है आपतन कोण। अभिलंब और आपतित किरण के बीच बने कोण हम लोग कहते क्या है? आपतन कोण। अभिलंब और अपवर्तित किरण के बीच बने कोण हम लोग कहते क्या है? अपवर्तन कोण। जो यहां वही यहां, जो यहां वही यहां। अब मैंने क्या किया? यह भी तरंग आ रही है, जितने समय में बी से सी तक पहुंचेगी वही तरंग, क्योंकि अभी विरल में जा रही थी, इसकी दूरी ज्यादा होगी, उतने ही टाइम में इस तरंग की दूरी कम होगी। लेकिन बी से सी तक जितना टाइम लगा था उतना ही टाइम कहां से कहां लगा होगा? ए से डी तक। क्योंकि सह मीडियम है, एक और मीडियम है ब्रेल मीडियम। तो ब्रेल मीडियम में तरंग का वेग ज्यादा होगा और सह मीडियम में तरंग का वेग क्या होगा? कम होगा। लेकिन टाइम दोनों क्या लगेगा? दोनों का टाइम समान रहेगा, परंतु दूरी क्या रहेगी? अलग अलग हो सकती है। यहां बात समझ में आई? तो मैंने इसको मिला दिया। एक कौन तरंगाग्र हुआ? ये हुआ अपवर्तित तरंगाग्र। यहां तक कोई दिक्कत नहीं। अब यहां देखो, ये बताओ, अगर ये वाला कोण आई है तो इतना कोण कितना होगा? इतना पूरा बन रहा 90। क्या है जी? हमने बोला तरंग और तरंगाग्र के बीच में जो एंगल बनता है कितना बनता है? 90 डिग्री। तो अगर ये आई है इतना मैं कितना बोल सकता हूं? 90 माइनस आई। सब जानते होंगे, हो गया 90 माइनस आई। बताओ, ए भी तो लंब है। फिर से एक बार, ए दोनों लंब है, ठीक, और ए वाला भी क्या है? लंब है। अगर यहां पर इसके बीच में बना 90 डिग्री, ए है आई, ए वो 90 आई, 90 माइनस आई, तो भैया ए भी दोनों क्या है? परपेंडिकुलर। तो अगर 90 माइनस आई है कितना को कितना होगा? आई। क्यों? इसे पूरा 90 है तो 90 माइनस आई और प्लस आई तो कितना आ जाएगा? 90 आ जाएगा। 90 माइनस आई, ठीक, प्लस आई कितना का जी? 90 आ जाएगा। कोई दिक्कत नहीं। अब आगे देखो, ये कितना कोण है? आर है। एक कोण है आर। यहां कोण बन रहा है, थोड़ा डायग्राम को सही बनाते हैं तभी समझ में आएगा, नहीं सब चौपट दो ध्यान से इधर। चलो, ई वाला कोण है 90। कितना जी? पूरा 90 है। अगर इतना आर है, इतना कितना होगा? 90 माइनस आर। इतना मैं बात कर रहा हूं। इतना कोण हुआ 90 माइनस आर। बताओ, तो ए भी तो 90 होगा, इतना प्लस इतना। तो अगर ये 90 माइनस आर हो गया तो इतना को कितना होगा? आर होगा। इतना को कितना हुआ? आर हुआ। यहां तक कोई दिक्कत किसी को नहीं। अब यहां देखो, हमारे पास बढ़ रहे हैं दो त्रिभुज, दो ट्रायंगल बढ़ रहे हैं। एक ट्रायंगल बना ए बी सी, दूसरा बना ए सी डी। पहले हम निकाल लेते हैं दूरी, पहले लिखते हैं अभ्यास हो बहुत। चलो इधर देखो, बस समझो ध्यान से, फिर एक बार समझेंगे भी।
माना, माना पहले, माना पहले माध्यम में, माना पहले माध्यम में तरंग का वेग v1 व दूसरे माध्यम में तरंग का वेग v2 है। जितने समय में तरंग b, जितने समय में तरंग, मान लो बिंदु B पर आपकी तरंग B से कहां पहुंचती है, C से, उतने ही समय में A से D पे पहुंचती है। जितने समय में, जितने समय में बिंदु B पर आपतित, जितने समय में बिंदु B पर आपकी तरंग B से C तक, C तक पहुंचती है, उतने ही समय में, उतने ही समय में कहां से कहां तक, ए से डी तक पहुंचती है, उतने ही समय में ए से डी तक पहुंचती है। सही है। तो जितने समय में कोई तरंग मान लो बी पर आई, जितने समय में बी से कहां तक पहुंची, सी तक, उतने समय में कहां तक पहुंचेगी, ए से डी तक। अब आगे देखो, देखो ध्यान से, चलो ये बताओ, अगर हमको निकालना हो बी से सी तक कितना दूरी तय की गई तरंग द्वारा, तो बी से सी तक दूरी निकालना चाह रहे हैं। ठीक, बी सी दूरी, ये तुम बताओ दूरी और क्या होता है, दूरी होता है 4 गुणे समय, 4 गुणे समय। तो बी सी दूरी बताओ, पहले वाले माध्यम यानी बेल माध्यम में तरंग की चाल कितना है, b1। पहले वाले माध्यम में तरंग की चाल b1 है, क्योंकि समय दोनों में समान है। जितना समय b से सी तक लगा हुआ उतना समय a से d तक, तो समय हम मान रहे हैं t है। तो आ गया BC दूरी कितना आ गई, b1 गुणे t। इसी प्रकार हम लोग निकाल लेते हैं AD दूरी। क्या जी, AD दूरी, AD दूरी। इस माध्यम में तरंग का वेग कितना है, v2 है, और समय तो समान लग रहा है, तो हो जाएगा b2 गुणे क्या हो गया, t हो गया। ए दूरी निकल गई, ए दूरी निकल गई, क्योंकि यहां पर हम लोग पढ़ रहे हैं अपवर्तन का नियम। और अपवर्तन नियम कैसे फॉलो, देखो इधर, आपतित किरण, आपतित किरण लिख दिया रहा हूं मैं, 1 मिनट। ये मान लो आपतित किरण है, आपतित किरण, ये कौन है, अपवर्तित किरण। कोई दिक्कत नहीं, नो प्रॉब्लम, चाहे तरंग बोलो चाहे किरण बोलो, मैं तुमको अभी अपवर्तन नियम समझाना चाह रहा हूं। अपवर्तित किरण और एक क्या है, विलंब। तो पहला नियम क्या है, आपतित किरण, अपवर्तित किरण और आपतन बिंदु पर खींचा गया विलंब, तीनों क्या होते हैं, एक ही तल में होते हैं। यानी यह नियम फॉलो कर रहा है, पहला नियम फॉलो कर रहा है। दूसरा नियम हमको लगाना क्या है, साइन ए बटे साइन आर, क्या लाना चाहिए हमको, नियत आना चाहिए। इतना आ चुका है। अब ध्यान से हम देख भैया, अगर तुम देखोगे ई वाला कोण कितना में जानते हो, 90 डिग्री। ए भी कोण 90 डिग्री और यहां कितना बनेगा, 90 डिग्री। तो देखो ना, समकोण त्रिभुज ए बी सी में ले रहा हूं मैं, समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज ए बी सी में। ठीक, ए है कोण आई, कितना कोण है जी, आई, क्योंकि अपवर्तन का नियम होता है साइन आई बटे साइन आर, इसलिए हमको tan cos नहीं लेना पड़े, क्या लेना है हमको,
साइन लेना, क्या लेना है? साइन। आई कोण बन रहा है, तो हम लोग यहां लगाएंगे साइन आई, और साइन थीटा क्या होता है? लंब बटे, साइन थीटा होता है लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण। लंब कितना है? लंब है बीसी, और समकोण के समभुजा क्या होती है? कर्ण। मान लो एक ट्रायंगल बन रहा है, मैं इधर बना रहा हूं, एक ट्रायंगल है, और कैसा ट्रायंगल है? समकोण ट्रायंगल है, ठीक। ए है, मान लो ए है बी, ए क्या है? सी। ए है समकोण का ट्रायंगल। अगर यहां पर कोण बन रहा है आई, तो लंब हो गया बीसी, और कर्ण क्या हो गया? ए सी। तो लंब है बीसी, और कर्ण क्या है? ए सी। लंब बीसी का मान दिया गया है कितना? B1 गुणे टी बटे कितना? ए सी। समीकरण क्या मान लो इसको? एक मान लो। ए निकला साइन आई, क्या निकला? साइन आई। अब बात करते हैं हम आर के लिए, तो ए भी समकोण त्रिभुज है, ए डी सी, तो समकोण त्रिभुज। क्यों? मैंने बोला जो तरंगवा आ रही है, तरंगवा और तरंगाग के बीच में जो कोण बनता है वो बनता है कितना? 90 डिग्री, 90 अंश का। तो ये भी तरंगाग रहे और तरंग है, इसके भी जो एंगल बना कितना बना? 90 डिग्री। हम बात करेंगे ए डी सी में, ए डी सी में यहां पर कोण बन रहा कितना? आर। हम लोग लिखेंगे यहां पर साइन आर बराबर, फिर वही लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण। अब लंब कितना है? एडी। अब कर्ण कितना है? ए सी। दूरी हमारे पास एडी दूरी कितना है? B2 गुणे बटे क्या है? समीकरण 2, ठीक। ये समीकरण हुआ 2। यहां तक किसी कोई दिक्कत? अपवर्तन दूसरा नियम कहता है साइन आई बटे साइन आर ले जाना चाहिए, क्या करना चाहिए हमको? साइन ए बटे साइन आर निकालो। तो समीकरण 1 में समीकरण 2 से भाग दो, समीकरण 1 में समीकरण 2 से करने पर, भाग देने पर कितना आएगा? हम लिखेंगे साइन आई बटे साइन आर बराबर, साइन आई कितना है? B1 गुणे टी बटे कितना है? ए सी बटे B2 गुणे टी बटे ए सी। 1 मिनट, साइन आई बटे साइन आर बराबर B1 गुणे टी बटे मैं लिख सकता हूं ए सी गुणे, ए सी चला जाएगा ऊपर, ए सी बटे B2 गुणे टी। यहां कुछ कटे, ए सी से ए सी, टी से टी, आ गया साइन आई बटे साइन आर बराबर B1 बटे B2। ये क्या जानते हो? पहले माध्यम के साथ से दूसरे माध्यम को अपवर्तनांक बोल दो या वेग बोल दो, कोई दिक्कत है। इसी का हम लोग कह सकते हैं क्या? N1 बटे N2, या तुम लिख सकते हो इसको क्या लिखा ना? 2N1, पहले माध्यम के साथ में दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक। यही तो भैया नियत होता है, बराबर क्या लिखते तुम? नियत। यही है स्नेल का नियम। मतलब क्या है इसका नियम? किन्हीं दो माध्यमों के लिए आपतन कोण आई, आपतन कोण आई की जा मतलब साइन, फिर से किन्हीं दो माध्यमों के लिए आपतन कोण की, आपतन कोण आई की जा, उसको बोलते हैं क्या बोलते हैं? जा बोल देते हैं, साइन आई बोल देते हैं। अपवर्तन कोण आर की जा, आपतन कोण आई की जा, अपवर्तन कोण आर की जा का अनुपात क्या होता है? नियत होता है, ठीक। इसी को हम लोग कहते क्या? स्नेल का नियम। ये हुआ प्रूफ, मतलब हाइगेंस के तरंग सिद्धांत से अपवर्तन की व्याख्या हुई। मतलब हम लोग निकालते क्या है? हाइगेंस के तरंग सिद्धांत से अपवर्तन के नियम को प्रूफ करते हैं, वही व्याख्या है।
5 नंबर के आएगा, ये फिक्स होता है। दो ही नियम है, एक अपवर्तन व्याख्या, दूसरा क्या है परावर्त। मैं सही कह रहा हूं, आधा मिनट समझाएंगे कभी चले जाएंगे, खत्म हो गया, समझी नहीं तुमको। मैं एकदम डीपली में समझाने का प्रयास किया हूं, फिर से बात देख लो तो यहां से चलो। एक कोई दो तरंगे अनंत से आ रही हैं। जब कोई प्रकाश की तरंगे अनंत से आती हैं तो आने के साथ साथ वो मान लो आ रही हैं, ये तरंगे हैं, जो तरंगे अनंत से आ रही होंगी वे समतल तरंगाक का निर्माण करती हैं, प्लेन वेवफ्रंट का निर्माण करती हैं। यह तरंग ऐसे कंपन करती हुई आ रही होगी। यह तरंग जो दो तरंगे जो अनंत से आ रही है, ये तरंगे ऐसे कंपन करती हुई आ रही होंगी। ये प्लेन है, क्यों प्लेन बोल रहा हूं मैं? अगर मार्कर तो मैं बहुत सारे मार्कर मिला दूंगा, बहुत ध्यान समझे चीज को। अभी एक मार्कर तुमको प्लेन नहीं दिख रहा था, बहुत सारे में मार्कर मिला दूंगा, अब तुम देखोगे एक क्या बन जाएगा, एक प्लेन बने, क्या बनेगा, प्लेन बनेगा। ये प्लेन है, मतलब ऐसे कंपन करती हुई आ रही है, ऐसे ऐसे। मान लो यहां पर टकराई, यहां टकराने के बाद क्या हुआ, जहां टकराई इस बिंदु को मैंने क्या माना, बी माना। ए दो तरंगे आई, ए था समतल तरंगाग्र बना, ए और बी, तो ए बी हम लोग क्या बोला, समतल तरंगाग्र। अब समतल तरंगाग्र जो ए बी है वह आगे जब बढ़ेगी तो क्योंकि आगे अब ए के बाद कि आगे का मीडियम है सघन, तो जितना यह ए से डी तक जाएगी, जितने टाइम में ए से डी तक जाएगी उतने, मतलब जब यह बिंदु बी वाला तरंग बी से सी की ओर अग्रसर होगा, उसी टाइम में यह जा रहा होगा विलंब में, या किस में जा रहा होगा, त्वरण में। यह वाला तरंग अभी चल रहा है विलंब में, यह वाला तरंग जा रहा है त्वरण में। क्योंकि यह माध्यम है सघन, तो जितना टाइम में ए से डी तक तरंग जाएगी उतने ही टाइम में बी से सी तक तरंग जाएगी। लेकिन क्योंकि दोनों मीडियम अलग अलग है, यहां दूरी ज्यादा, यहां दूरी क्या होगी, कम होगी। यहां मैंने खींच दिया तरंग, यहां खींच दिया क्या, विलंब, यहां भी खींच दिया विलंब। अरे इनको मैंने आगे जाके यहां बढ़ाया, सी से मैंने डी को मिला दिया, ए हुई आपतित तरंगाग्र, जहां से मैंने सी को डी को मिलाया, इसको हमने क्या बोल दिया, अपवर्तित तरंगाग्र। ये है आपतन कोणाई, आपतन कोणाई ये क्या है, परिवर्तन कोण आर, आई और आर, यहां भी अपवर्तन कोण ना आर, आपतन कोण अपवर्तन कोण बोलो, परिवर्तन कोण नहीं, आपतन कोण आई अपवर्तन कोण आर, सही है। अब यहां देखो, क्योंकि ई वाला कोण है आई, ये बढ़ रहा है 90 डिग्री, है तो ना, 90, अगर है आई है तो 90 माइनस आई, ए भी 90 है, ये भी 90 है, ठीक। अगर 90 माइनस आई है कितना होगा, आई इतना आ रहे है, क्यों आ रहे भैया, आज जाने दो। हमने बोला तरंग और तरंगा के बीच कितना कोण बनेगा, 90, ये है 90 डिग्री, इतना 90 डिग्री। अगर इतना आर है तो इतना कितना होगा, 90 माइनस आर। अगर 90 माइनस आर हो गया, हम निकालना चाह रहे वाला, पूरा 90 है, इतना 90 हो चुका, इतना कितना हो जाएगा आर। हमने बोला जितने समय में बिंदु बी पर आती तरंग बी से सी तक पहुंचती है, उतने समय में तरंग उतने समय में कैसे डी तक पहुंचती है। यानी यहां से यहां तक लिया गया समय, यहां से यहां तक लिया गया समय क्या होगा, बराबर होगा, लेकिन दूरी क्या होगी, अलग अलग होगी। मैं निकाल दिया यहां से, साइन आई निकाल दिया, साइन आई निकाल दिया, दोनों मैंने भाग दिया, इतना आ गया। यही स्नेल का दूसरा नियम। पहले लिखो समय, लिखो हेडिंग डाल दी होगा ना, लिखो समय, जल्दी लिखो। माना एक अपवर्तक पृष्ठ, बहुत शॉर्टकट लिखवाएंगे, बहुत शॉर्टकट, हेडिंग माना पर लिखो। माना एक अपवर्तक पृष्ठ, माना एक अपवर्तक पृष्ठ यम यम डैश, माना एक अपवर्तक पृष्ठ यम यम डैश है, माना एक अपवर्तक पृष्ठ यम यम डैश
है जिस पर दो तरंगे आपतित होती हैं, जिस पर दो तरंगे लिख लिए, कहां लिखे, ठीक, जिस पर दो तरंगे आपतित होती हैं, इनके द्वारा ए बी ऐसे लिखोगे, इनके द्वारा ए बी तरंगाग्र, इनके द्वारा ए बी तरंगाग्र का निर्माण होता है, इनके द्वारा ए बी तरंगाग्र का निर्माण होता है, जिसे आपतित तरंगाग्र कहते हैं, जिसे आपतित तरंगाग्र कहते हैं, जिसे आपतित तरंगाग्र कहते हैं, आपतित तरंगाग्र कहते हैं। आगे लिखो, दो लाइन छोड़ करके, बिंदु बी पर आपतित तरंग, जितने समय में बिंदु बी पर आपतित तरंग, जितने समय में बिंदु बी पर आपतित तरंग, जितने समय में बिंदु बी पर आपतित तरंग बिंदु सी पर पहुंचती है, जो समझाया सब वो लिख रहे हो, बिंदु सी पर पहुंचती है, बिंदु सी पर पहुंचती है, उतने ही समय में तरंग ए से डी तक पहुंचती है, उतने ही समय में ए से डी तक पहुंचती है। ए से डी तक पहुंचती है। इस प्रकार सीडी से निर्मित तरंगाग्र को, इस प्रकार सीडी से निर्मित समतल, इस प्रकार सीडी से निर्मित समतल तरंगाग्र को, इस प्रकार सीडी से निर्मित समतल तरंगाग्र को क्या कहते हैं, अपवर्तित तरंगाग्र कहते हैं। निर्मित समतल तरंगाग्र को अपवर्तित तरंगाग्र कहते हैं। बस इतना बहुत है, ज्यादा तुमको हिंदी नहीं लिखना है, अब पूरा इतना उतार लेना है डायग्राम के साथ, धर फटाक से, धरो पूरा।